हेलो फ्रेंड्स, लेक्चर थर्ड है ये। हम सॉल्यूशन वाले चैप्टर को कंटिन्यू आगे करेंगे। तीसरे लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। देखिएगा, सेकंड में आप लोग द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पढ़ चुके हैं। थर्ड में है अंश प्रति मिलियन। तो पार्ट पर मिलियन क्या है? पीपीएम। यहाँ पर ना ये पी है, पीपीएम, ठीक है। तो पीपीएम मतलब अंश प्रति मिलियन या फिर पार्ट पर मिलियन। 1 मिलियन बराबर कितना होता है? 10 लाख होता है, ठीक। तो किसी मिलियन के 1 मिलियन मतलब कि अर्थात 10 लाख भाग में उपस्थित विलय की भागों की संख्या उसकी अंश प्रति मिलियन या पार्ट प्रति मिलियन या फिर इसी को सांद्रता कहा जाता है। इसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए यहाँ पर गोल हमने बना दिया है, ठीक है। कहलाती है मतलब कि क्या? किसी विलयन के 1 मिलियन भाग में उपस्थित विलय के भागों की संख्या उसकी अंश प्रति मिलियन। मतलब कि कोई बिलियन है, बिलियन बोले तो बहुत ढेर सारा भी हो सकता है, ठीक है। उसका जो 1 मिलियन में मतलब कि उसके 10 लाख में कितना विलय उपस्थित है उसको हम कहेंगे अंश प्रति मिलियन, पार्ट पर मिलियन, पीपीएम, ठीक है। तो पीपीएम बराबर क्या होता है? विलय के भागों की संख्या बटे बिलियन के भागों की संख्या इंटू 10⁶। ये इनका फार्मूला है, ठीक है। तो इसी को आगे देखिएगा आप। यहाँ पर हम जो पीपीएम होता है ना उसको हम तीनों चीज़ में ले सकते हैं। जैसे कि देखिए डब्ल्यू का मतलब ये है कि यह द्रव्यमान में है, ठीक है। तो वेट, ये भी वेट है। तो उसी फार्मूला को यहाँ पर 3 के रूप में लिखेंगे। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसा न्यूमेरिकल्स आते हैं कि आप इसमें इसका द्रव्यमान दिया है, इतना आयतन दिया है, इसका हमको ये पार्ट पर मिलियन ज्ञात कीजिए। इसलिए ऐसा इसका फार्मूला एनसीईआरटी में गिवन है, आप सब जाके देख सकते हैं, ये ज़रूरी भी है। तो पीपीएम सांद्रता W/W मतलब कि विलय का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान, और द्रव्यमान मतलब ग्राम में लेंगे, इसको ग्राम में लेंगे, इंटू 10⁶ करेंगे, ठीक है। अब पीपीएम सांद्रता मतलब B/B है। B/B का मतलब ये है कि विलय का आयतन बटे बिलियन का आयतन इंटू 10⁶। ये क्योंकि वेट है, ये वॉल्यूम है, इसलिए आयतन हो गया, यहाँ पर द्रव्यमान हो गया। यहाँ पर देखिएगा पीपीएम सांद्रता W/B, W पहले है, इसका मतलब कि द्रव्यमान पहले है, और ये भी बाद में है, इसलिए आयतन बाद में है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर भार है, तो यहाँ पर मतलब भार और द्रव्यमान तो एक ही होता है, तो इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। तो इनके बराबर जो है ये हम बताएं ना, अगर B/B मतलब कि विलय का आयतन बटे बिलियन का आयतन इंटू 10⁶ हो गया। तो W/B मतलब कि विलय का द्रव्यमान बटे भार है, ये मतलब ग्राम में लेंगे तो बिलियन का आयतन हमें मिलीलीटर में लेना पड़ेगा। अगर इसको केजी में लेते तो इसको लीटर में लेते, इसलिए ऐसा है। तो इंटू 10⁶ है। उसी पे देखिएगा एक न्यूमेरिकल बेस्ड है, आप सॉल्व करिएगा, देखिएगा, पढ़िएगा, समझने का कोशिश करिए। समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में इतने मतलब कि 5.8 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन घुली है। ऑक्सीजन की सांद्रता पीपीएम में ज्ञात करें। समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में मतलब कि प्रति किलोग्राम मतलब कि 1 किलो में इतना है, प्रति किलो जितना है उसका किलोग्राम उसका हम लेंगे, उतने ये ऑक्सीजन कितनी इतनी घुली हुई। तो ऑक्सीजन की सांद्रता हमको ज्ञात करनी है, और वो भी पीपीएम में। तो कैसे ज्ञात करना है? देखिए, दिया है विलय ऑक्सीजन का द्रव्यमान, ठीक है। तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान तो हमको इतना दिया है किलोग्राम में, इसलिए यहाँ पर है 5.8 इंटू 10⁻³ ग्राम। और समुद्री जल ये है। और प्रति किलोग्राम मतलब कि समुद्री जल बिलियन का एक तरीके से जो प्रति किलोग्राम, एक तरीके से पूरा जल की बात करी जा रही है ना, इसलिए यहाँ पर बिलियन हम उसको मान सकते हैं। तो बिलियन का द्रव्यमान क्योंकि प्रति किलोग्राम मतलब कि 1 किलोग्राम में इतना था, इसलिए क्योंकि एक ही वैल्यू दिया है, यहाँ पर तो ढेर सारी वैल्यू दी नहीं की है, इसलिए यहाँ पर 1 kg हम मान सकते हैं, ठीक है। तो 1 kg इक्वल टू होगा 1000 ग्राम, ठीक है। तो पीपीएम बराबर होता है विलय का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान। विलय का द्रव्यमान हमारा दिया है 5.8 इंटू 10⁻³ मीटर, और इसका क्या हो गया? 1000 हो गया, इंटू 10⁶ है। देखिए ये जो है 5.8, यहीं पर हम सॉल्व करें हैं। देखिए 5.8 ये हो गया, इंटू 10⁻³ अगर ये जो 1000 इसको हम 10⁻³ लिख सकते हैं नीचे, ठीक है। जब यही 10⁻³ नीचे ले सकते हैं, इसी को ऊपर लेके जाएंगे तो 10⁻³ हो जाएगा। ये पर 10⁻³ हो गया, इंटू 10⁶ हो गया, ठीक है। ये 5.8 इंटू ये जब दोनों जोड़ेंगे 10⁻6 हो जाएगा, ये 10⁶ है। यहाँ पर मतलब कि ये हो जाएगा 5.8 मतलब पीपीएम 5.8, ये जो 10⁻6 है ना, और ये जो 10⁻6 अगर इसकी वैल्यू मतलब इसके बराबर आ जाती है, ठीक है,
तब ये पीपीएम में कहेंगे। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि ये जो 10⁶ ऊपर है, ठीक है, अगर इसको हम नीचे ले जाएंगे तो ये 10⁶ हो जाएगा, जिसको इसको काटेंगे तो यह पीपीएम में आ जाएगा। तो ऐसा भी हम कह सकते हैं। आप जैसा भी समझना चाहें तो समझ सकते हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी लेक्चर को मतलब किसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।